जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो कहानी 1980 के दशक की कहानी होती है। यहाँ पर एक लड़का जिसकी उम्र महज 18 साल होती है और वो एक गांव में रात को करीब 8:30 बजे प्रवेश करता है और वो उस घर में जाता है जिस घर के आज पुरुष किसी शादी समारोह में गए हुए होते हैं। घर पर बस लेडीज़ होती हैं। दोस्तों वहाँ जाकर वो राम राम श्याम श्याम करता है और उस घर के अंदर प्रवेश करने लगता है। तो यहाँ पर जो लेडीज़ें होती हैं वो घूंघट डालकर बैठी होती हैं। वो कहने लगती हैं कि आप कौन हो और किस तरह से हमारे घर के अंदर आ रहे हो। तो वो बताता है कि आज से 10 साल पहले मेरी शादी इसी घर में हुई थी और मैं यहाँ से निकल कर जा रहा था। मुझे बहुत लेट हो गया है, मैं यहाँ पर अब जाऊँ तो अपने घर कैसे जाऊँ। तो यहाँ पर वो लेडीज ये कहने लगती हैं कि क्या आप हमारे दामाद हो। तो यहाँ पर वो लड़का हाँ में सर हिला देता है। अब जो घर की लेडीज़ होती हैं चारों तरफ से उसको घेर लेती हैं और कहने लगती हैं कि हमारा दामाद हमारे पास आया है। दोस्ती महिलाएं बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और उस लड़के की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करने लगती हैं। इधर जो लड़की होती है वो भी अब जवान हो चुकी होती है। वो भी चुपके से देख कर आती है कि मेरा दूल्हा अब जवान हो चुका है। देखने में वो बहुत ही हट्टा कट्टा और नौजवान दिखता है। के बाद जब इसे खाना पीना खिला दिया जाता है तो एक कमरे के अंदर इसे सोने के लिए दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर सो जाइए। दोस्तों जैसे ही रात को 11 साढ़े 11 बजे का वक्त होता है, जो यहाँ पर लड़की होती है चुपचाप अपने दूल्हे से मिलने के लिए उसके पास आती है और फिर यहाँ पर दूल्हा जब अपनी दुल्हन को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। तो यहाँ पर दुल्हन कहती है कि अगर तुम्हें मैं सुंदर लगती तो इतना टाइम तुम कैसे लगा देते। मेरी शादी को हुए तो 10 साल हो गए, अपने 10 साल में मुझे कभी भी याद नहीं किया। तो वो कहता है कि मैंने याद तो बहुत किया लेकिन मेरे पास ऐसा समय नहीं था कि जिससे मैं आपके पास आ सकूं। मेरे घर वालों की भी इजाज़त नहीं थी लेकिन आज मैं यहाँ से जा रहा था इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैं तो आज भी तुम्हें अपनी दुल्हन की तरह देखना चाहता हूँ। तुम आज सज धज कर आती, गहने पहन कर आती तो बहुत ही अच्छा मेरे को लगता। वो कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो आपके पिताजी ने हमें गहने दिए हैं वो यहीं पर रखे हुए हैं, कुछ घर वालों ने भी मेरे गहने बना दिए, मैं अभी सज धज कर आती हूँ। दोस्तों उसके बाद वो अपने कमरे के अंदर जाती है और वहाँ वो सज धज कर वापस फिर अपने दूल्हे के पास आ जाती है और दूल्हा जब उसे देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उससे प्यार भरी बातें करने लगता है और कहने लगता है कि हम लोग तो मानो जैसे पहली रात को मिल रहे हैं, तो आज हम वो सब करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दुल्हन कहती है कि हमारे गौने होने में अभी थोड़ा सा समय है, जब गौना हो जाएगा तब ये सब कुछ कर लेना। लेकिन यहाँ पर जो दूल्हा होता है प्यार भरी बातों से उसे अपने प्यार में उलझाने लगता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आज मैं आया हूँ तो आज मेरे साथ में वो सब होना चाहिए। दोस्तों उसी रात को वो उस दुल्हन के साथ ऐसा ही कर जाता है और फिर यहाँ पर जब वो जाने वाला होता है, सुबह के करीब 4 बज जाते हैं, वो कहता है कि मैं यहाँ पर बिना बताए आया हूँ, अगर मेरे घर वालों को भी पता चलेगा तो वो सब बुरा मानेंगे, इसके लिए मैं अभी सुबह 4 बजे निकल जाता हूँ। लेकिन तुम्हारे जो गहने हैं ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, क्या मैं इनको नया बनवा कर ले आऊँ? मैं इनको नया बनवा कर ले आता हूँ, आप ये गहने उतार कर मुझे दे दीजिए। दोस्तों दुल्हन भी इतनी भोली होती है, बिना कुछ सोचे समझे ही वो सारे गहने एक पोटली में बांध कर उसे दे देती है और सुबह के 4 बजे वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह होते ही यहाँ पर जो घर के मर्द होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, सभी इकट्ठा हो जाती हैं। तो लेडीज़ यहाँ पर पूछने लगती हैं कि हमारा जो दामाद आया था वो कहाँ है, वो चला गया क्या? तो यहाँ पर जो लड़की होती है उसकी दुल्हन होती है वो कहने लगती है कि हाँ हाँ वो तो सुबह 4 बजे ही चले गए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे बहुत शर्म आएगी, मैं गौने से पहले यहाँ आ चुका हूँ इसलिए मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाता हूँ। वो मेरे गहने भी लेकर गए, वो कह रहे हैं कि इन गहनों को मैं नया बनवा कर लाऊंगा, ये तो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। घर की महिला भी इतनी भोली हुआ करती थी उस समय की। दोस्तों वो महिला भी नहीं समझती थी कि तुम्हारे साथ में हो क्या गया है। वो कहती हैं कि ठीक है दामाद जी हैं वो बनवा कर ले आएंगे, कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो, उन्होंने हमारी इज्जत का ख्याल रखा इसलिए सुबह यहाँ से जल्दी चले गए। तो इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता रहता है और लगभग 15 दिन का समय बीत जाता है और 15 दिन के बाद यहाँ पर होता है एक बहुत ही चौंकाने वाला
कांड। दोस्तों यहाँ पर जो इनका असली दामाद होता है वो यहाँ पर पहुँच जाता है, और फिर जब दामाद यहाँ पर पहुँचता है तो जो घर के मर्द होते हैं वो दामाद की आवभगत करते हैं और घर की महिलाओं से कहते हैं कि हमारे दामाद जी आए हैं, उनकी सेवा करिए। तो यहाँ पर वो कहने लगती हैं कि दामाद जी आए हैं, कैसी आप बात कर रहे हो, हमारे दामाद जी तो 15 दिन पहले ही यहाँ से होकर गए हैं, लेकिन ये तो हमारे दामाद जी नहीं, वो तो दूसरे थे। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुम्हें कौन चूना लगा कर चला गया, कौन आया था। तो वो कहने लगती है कि 15 दिन पहले हमारे दामाद जी आए थे, वो तो यहाँ से गहने भी लेकर चले गए। अब यहाँ पर जो उसका पति होता है वो कहने लगता है कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो पता नहीं तुमने क्या कर दिया। अब वहाँ पर वो चुपचाप बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि दामाद जी के सामने कुछ भी मत कहना। दोस्तों उसके बाद दामाद जी को खाना पीना खिलाया जाता है, रात हो जाती है, और रात होने के बाद जब वो लड़की अपने पति के कमरे में जाती है, वहाँ जाकर उससे बातचीत करती है, तो कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि मैं गहने बनवा कर वापस ले आऊँगा, तुम तो गहने बनवा कर लाए नहीं। तो यहाँ पर वो सोचने लगता है कि ये कह क्या रही है। उसके बाद वो कहती है कि क्या अब तुम बोलोगे भी नहीं, क्या तुम्हें अब पता नहीं है कि तुमने मेरे से यही कहा था कि मैं जब वापस आऊँगा तो तुम्हारे गहनों को बनवा कर लाऊँगा, कहाँ है मेरे गहने। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि कौन से गहने और कैसी बात कर रही हो, मैं तुमसे कब मिला हूँ, मैं तो पहली बार तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि क्यों मजाक कर रहे हो। तो यहाँ पर जो पति होता है उसका, वो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत कह रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद पूरे मामले का खुलासा होता है, वो लड़की पूरी डिटेल से उसे बताती है कि इस तरह से मेरे साथ में हुआ है। अब यहाँ पर ये लड़का बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आता है। जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही नज़दीकी थाने में पहुँच जाता है, और थाने में पहुँचने के बाद जब SHO साहब होते हैं उन्हें पूरी खबर दी जाती है, उनसे पूरी डिटेल में बताया जाता है कि इस तरह से मेरी पत्नी के साथ 15 दिन पहले एक लड़के ने ऐसा काम किया, वो यहाँ से गहने चोरी कर गया है। दोस्तों पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है कि इस तरह का लड़का कौन है, उसकी हुलिया बताई जाती है। दोस्तों फिर एक दिन उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। साल 2001 में उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है कि क्या तुम वहाँ पर गए थे, तो वो लड़का अपना जुर्म कबूल कर लेता और कहता है कि हाँ साहब मैं वहाँ पर गया था, लेकिन इससे पहले मैंने करीब 250 लड़कियों के साथ सुहागरात मना चुका हूँ। इसी तरह से वो लोगों के पास जाया करता और वहाँ जाकर वो इसी तरह से उनका दामाद बनकर उनके घर में प्रवेश लेता, और वहाँ से वो ज़्यादातर जेवरात की चेकिंग में होता कि जेवरात किस तरह से मेरे पास आए और जेवरात को लेकर मैं फ़रार हो जाऊं। लेकिन कुछ घर ऐसे होते थे जहां पर जो घर की चाबियां होती हैं वो मर्दों के पास होती हैं, और फिर वो वहां पर कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन उनकी लड़की की जो इज्जत आबरू है उनसे वो खेल जाया करता। दोस्तों 9 से 10 मामले उसके खिलाफ दर्ज हुए थे, लेकिन वो भी चोरी के मामले दर्ज हुए थे। उसके खिलाफ ऐसा रेप का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ था कि इसने ऐसा घिनौना काम भी किया है। लेकिन यहाँ पर जो दामाद होता है उसने साफ कहा था कि मेरी पत्नी के साथ बहुत गलत हुआ है, मैं उस व्यक्ति को नहीं छोड़ दूंगा, मैं उसे ज़रूर पकड़वा कर रखूँगा। दोस्तों फिर यहाँ पर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसका नाम जिया राम बताया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के एक गाँव की ये हकीकत की घटना होती है। दोस्तों उसके बाद जब उससे डिटेल में पूछा जाता है कि तुम कब से ये काम कर रहे थे, तो वो बताता है कि सन 1981 से लेकर 2001 तक मैंने ये सब काम किया, और इसमें लगभग मैं 250 घरों में जा चुका हूं और 250 लड़कियों के साथ मैं ऐसा ही कर चुका हूं। दोस्तों यहां पर पुलिस वालों के भी हाथ पैर एकदम से फूल जाते हैं कि इतना सातिर चोर और इतना सातिर क्राइम करने वाला व्यक्ति अपने दिमाग को किस तरीके से लगाता है। दोस्तों पुराने समय में ऐसा हुआ करता था कि पहले लड़कियों की छोटी ही एज में शादी कर दी जाती थी, और शादी होने के बाद जब उनका गोना होता था तो उस समय तक लगभग 8 से 10 साल बीत जाया करते थे। ये करता क्या था, ये गांव में इसी तरह से तलाश करता था कि किसके लड़की की इस तरह से शादी हुई है, उसकी जांच पड़ताल करता, और जांच पड़ताल करने के बाद ये उस दिन का वेट करता जिस घर के मर्द यहाँ से कहीं बाहर गए हों, या तो वो शादी
समारोह में गए या अपने खेतों पर या कहीं पर ऐसी काम करने के लिए गए हुए होते हैं। दोस्तों उसी समय ये उस घर में प्रवेश करता और जो वहाँ पर लेडीज़ होती हैं उन्होंने तो कभी इनको देखा ही नहीं था, तो उन्हें ऐसा बताता कि मैं फला आदमी का बेटा हूँ और उस गांव से हूँ। तो उन्हें साफ पता चल जाता था कि इस गांव में तो इस घर में हमारी रिश्तेदारी है, ये तो हमारा दामाद है। फिर वो दामाद बनकर वहाँ पर अपनी सेवा करवाता और रात को उनकी लड़की के साथ वो मिलता और रात में ही अगर वो लड़की इसकी बात मान जाती तो पूरे गहनों को लेकर सुबह होने से पहले ही वो वहाँ से फरार हो जाता। इस तरह का एक सात्र व्यक्ति जिसका नाम जिया राम होता है, जिसने इतने लोगों के साथ इतना बड़ा क्राइम किया था। दोस्तों यहाँ पर उसके खिलाफ 9 से 10 शिकायतें आई थी। उन 10 शिकायतों में बस यही लिखा गया था कि ये हमारे घर में चोरी करके गया है, लेकिन किसी भी शिकायत में ऐसा नहीं लिखा था कि इसने लड़कियों के साथ ऐसा किया था, क्योंकि सबको अपनी बदनामी का डर होता है। दोस्तों अब उस सातिर चोर को पकड़ लिया गया था और उसके बाद उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। पूरे के पूरे उस बाड़मेर क्षेत्र में ऐसा डर का माहौल फैल जाता है। वहाँ पर लोग बाग जो उनका खुद का दामाद होता था उसकी भी चेकिंग होती थी। बाकायदा चेकिंग होने के बाद जब पूरी कंफर्मेशन आ जाती थी उसके बाद ही उसे घर में प्रवेश दिया जाता था। ये थी एक सातिर चोर की ऐसी कहानी जिसने कितनी लड़कियों के जीवन को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,